2-3 मिनट में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ दे रहा हूँ मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए। मैंने काफ़ी बुक ख़त्म करे हैं मैथ्स के, जैसे कि आपको कॉर्नर में भी दिख रहा होगा, ये सारे 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं और मोस्ट ऑफ द बुक्स इसमें मैथ्स के हैं। तो मैं आपको मैथ्स के लिए बेस्ट सजेशन देता हूँ। मैथ्स क्लियर करने का सिंपल फंडा है, आपको जो पढ़ना है ना सिर्फ वो चैप्टर उठाओ एंड उसका टारगेट रखो। आपको मतलब उसमें कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, क्या सिर्फ उस बुक के क्वेश्चंस लगाने हैं या उसके बेसिस पे जितने और क्वेश्चंस होते हैं वो भी लगाना है। तो कहीं कहीं से पीडीएफ लड़के जुगाड़ करते हैं या साइड बुक होता है वो लगाते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बच्चों को कि आप हमेशा एनसीईआरटी लगाओ, बेस्ट है। एनसीईआरटी लगा लोगे, आगे जो भी बुक तुम सॉल्व करोगे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तुम चैप्टर को निचोड़ लो, कोई दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट मत करो। ये कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर आपने एक चैप्टर उठा लिया तो आप दूसरे चैप्टर पे नहीं जाओगे। अगर आप दूसरे चैप्टर पे जाते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना कि अगर आपने एक चैप्टर उठाया है तो उस चैप्टर पे आपको फोकस करना है। अनदर चैप्टर जब आप करने जाओगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट्स क्या होता है कि हर चैप्टर वाइज एक पन्ना रखो। अगर आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं तो 14 पेजेस आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 7 पेज होगा तो चल जाएगा। एक पेज पे 2 चैप्टर्स लिखा जाते हैं आगे पीछे करके, और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसके नाम्स लिख लो और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, नोट्स के अंदर अपने या तुम्हें लग रहे हैं उस पॉइंट्स को बना के उस पेज पे लिख लो और वो रख दो कहीं पर फोल्ड करके या पंच करके 7 पेज को एक में। और कभी कभी हफ्ता में एक बार या महीना में 2-3 बार बस उस पेज को पलट के देख लो जो अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। आपको नोट्स नहीं उठाना पड़ेगा जो आपने बना रखा है मैथ्स का या आपने जो पढ़ लिया है, सिर्फ वो पेज को देखकर आप हाईलाइट कर पाओगे अपने आप को कि भाई देख ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये छूट रखा है तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है मेरे क्लियर है, जितने भी पॉइंट्स छोटे छोटे मैंने बना रखे हैं पढ़ रखे हैं वो सारे क्लियर है। तो उस तरह से होता है ना कि आपको पता लग रहा होता है कि आपके हार्ड क्वेश्चंस कौन है, इजी क्वेश्चंस कौन है, किस में मैं अटक सकता हूँ, फंस सकता हूँ, उसे मुझे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में होती हैं। बेसिकली फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको दोस्त डरा देते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर उठाओगे ना तो एक बाई एक फार्मूला जो होते हैं ना एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, 10 दोस्तों में एक जो बात खोल दिया तो पीछे से वही, तो वही सारी चीज़ें आगे जाके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बढ़ा बढ़ा के देता है। एंड आपको मज़ा आएगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे। फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, बेसिकली जब आप क्वेश्चंस बनाने लगते हो देख देख के तो फार्मूले ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो ये सारे मीथ्स हैं कि रटना है, कुछ भी मैथ्स में नहीं रटना है, सारी चीज़ें समझनी है बेसिकली। एंड हो सके तो महीना बाई महीना करके रिवीजन करना चैप्टर उठा के। अगर आप हर महीने में एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो ना काफ़ी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ईजी हैं, एक महीना में वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने स्टडी को दो यार। इतना मत सोचो कि मैं 4 महीना में सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये एक नहायत ही गंवार वाला सॉल्यूशन है तुम्हारे अंदर, ठीक है, दिमाग के अंदर चल रहा है। आराम से महीना वाइज महीना करो, है ना, सिलेबस को कंप्लीट कर लो। एग्जाम से 3 महीना पहले हो सके तो 2 महीना पहले, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले आप रिवीजन को दे रहे होते हो, प्रैक्टिस को दे रहे होते हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, मॉक्स लगाना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना होता है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जो मेरे को हाई लग रहा है, हाई लेवल के हैं, तो उन सब पे टाइम देना पड़ता है। एनालिसिस भी करना पड़ता है बोर्ड को ना कि किस लेवल पे पेपर आएगा, तो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करो। हम सब जैसे पढ़ते हैं ना भाई, उसे आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से यार पढ़ो ना, ताकि आगे बाद में जाके रिपीट ना करना पड़े, सारी चीज़ें दिमाग में पहले से इंक्लूड हो। तो मैं इसलिए आपको गाइड करता हूँ बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, एंड अपने कोर्स को पढ़ो अच्छे तरीके से, मज़ा आ दोगे।